WWE रॉ हाईलाइटेड लाली लाल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ। लगभग 15-20 महिलाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था फॉर WWE वर्ल्ड्स वुमेन चैंपियनशिप। गुंथर की इंपीरियम को लेकर भी एक बहुत बड़ा किस्सा आज हुआ। ड्रू मैकिंटायर जिसकी नाक में हाल फिलहाल भाई सीएम पंक ने दम करके रखा है, उससे लेकर भी बहुत कुछ कहने को है। तो बिना किसी बकचोदी के सीधे शुरुआत करते हैं। इस बार के रॉ की शुरुआत हुई जे उसो की बैंगर एंट्री के साथ। बंदा हाल फिलहाल भाई मुझे एक रेसलर कम रैपर ज्यादा लगने लगा है। उसके आते ही मानो ऑडियंस के अंदर का म्यूजिशियन जाग खड़ा होता है। कुछ नहीं बस यीट। खैर उसने बताया कि वो 2 हफ्ते के बाद होने वाले बैकलैश को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल वो इस बार लेके ही रहेगा। लेकिन वही आ जाता है करंटली हेवीवेट चैंपियन डेमन प्रीस्ट, जो आते ही उसे कह देता है कि मोटा भाई आज मैं लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, आज हम करेंगे बात। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे पिछले साल तूने मुझे एक दिन अच्छे से रगड़ा था। लॉकर रूम में मैंने तुझसे कहा भी था कि चल दारू वारू पीते हैं, तू मेरी रिस्पेक्ट अर्न करता है। जिसके बदले जे उसो ने भी उसे कहा था कि वी आर नेक्स्ट फेस ऑफ WWE। और आज देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ हेवीवेट चैंपियनशिप लेकर। लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन है कि अगला WWE का फेस मैं बनूंगा, ना कि तू। और इतना कह के डेमन प्रीस्ट निकलने ही लगता है, पर जे उसो उसे ऐसे कैसे जाने देता। उसने उसे रिंग में वापस बुलाया कि हे उबले हुए अंडे वापस आ, तू ऐसे कैसे जा रहा है? तुझे क्या लगता है तूने ये टाइटल अर्न किया है? ना, तूने अपनी मनी इन द बैंक को कैश इन किया, तब जाके तू आज वो है जो आज तू बनने की कोशिश कर रहा है। तो ठंड रख, क्योंकि आगे चलकर मैं ये तेरा टाइटल तेरे से बैकलैश के अंदर छीन लूंगा, ये तू लिख के ले ले ये। और इसी बातचीत में बीच में आ जाता है जेडी मैकडोना और गलती से उसका आना कहीं ना कहीं डेमन प्रीस्ट पर ही भारी पड़ जाता है, जिसे लेकर डेमन प्रीस्ट भी बैकस्टेज बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो पूरी जजमेंट डे को अपनी ही टीम को बहुत कुछ सुनाता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारा देखो मैं मेरा देखूंगा, तुम मेरे मामले में उंगली मत करो, मैं तुम्हारे मामले में उंगली करूंगा कि नहीं ये मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर साफ देख के पता चल रहा है कि डेमन प्रीस्ट यहाँ पर एक वर्ल्ड चैंपियन बन के अब घूमने लगा है। बहरहाल नेक्स्ट हमें देखने मिलती है DIY वर्सेस ऑसम ट्रूथ की फाइट फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। जहाँ डेफिनेटली ये मैच देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि ये ऑसम ट्रूथ के लिए आफ्टर रेसलमेनिया कहीं ना कहीं ये उनका फर्स्ट डिफेंड रहा है, जिसमें DIY भी इन्हें काफी अच्छे से टक्कर दे रही थी। कहीं ना कहीं बकचोदी करते करते आर ट्रूथ यहाँ पर अपना टाइटल खो ना दे ऐसा लग रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। आराम से यहाँ पर ऑसम ट्रूथ मैच जीत गए। खैर उसके बाद रिंग में एंटर हुआ गुंथर अपनी इंपीरियम के साथ, जहाँ सबको लग रहा था कि अभी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल मैच हारने की बात वो वापस सैमी ज़ेन के आसपास ही घुमाएगा। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर गुंथर ने पहले ही कह दिया कि उसका गुस्सा बिल्कुल भी सैमी ज़ेन पर नहीं है। कहीं ना कहीं गुंथर ने ही इंटरकॉन्टिनेंटल मैच की इज्जत को और भी ज्यादा ऊपर उठाया था, और जब तक वो चैंपियन था तब तक वो कई सारों के लिए एक शिकार की तरह था, जिसके साथ उसके ऊपर भी एक बर्डन था हमेशा चैंपियन बने रहने का। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो शिकार नहीं है बल्कि अब वो शिकारी है जो किंग ऑफ द रिंग में सबको डोमिनेट करेगा। बस इतना वो बोल दिया, उसी वक्त न्यू डे बीच में आ जाती है, क्योंकि जेवियर वुड्स खुद भी 2 बार किंग ऑफ द रिंग रह चुका है। तो वो गुंथर से आर्ग्यू करने लगता है कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि सबको डोमिनेट करेगा, हम भी है भाई यहाँ पर। लेकिन गुंथर भाई अपना अलग ही चौड़ में फैला हुआ है। उसने कहा कि भाई लोग तुम लोग मेरी लेवल के भी नहीं हो, तुम्हारे लिए मेरे इंपीरियम ही काफी है। और वहीं पे शुरू हो जाती है न्यू डे वर्सेस इंपीरियम की फाइट। अब ऑब्वियसली यहाँ पर न्यू डे जीत जाती है, मगर लफड़ा यहाँ पर होता है इंपीरियम की खुद की टीम में, क्योंकि आज वो स्प्लिट होने वाले थे और वो फूड गिराने वाला लुडविग काइजर होता है, जो विंची को वहीं पर रगड़ना शुरू कर देता है। अब ये एक्चुअली शॉकिंग भी था, क्योंकि लुडविग उसे ऐसे ही नहीं मार रहा था, भाई विंची को तबीयत से पेल रहा था। जहाँ इस सारी बसड़ को गुंथर बैक स्टेज से देख रहा होता है। वो लुडविग को एक स्माइल भी देता है, यानी कि अब यहाँ से आगे विंची को अकेले ही सर्वाइव करना होगा। खैर इसके बाद रिंग में आता है ड्रू मैकिंटायर, जो भाई आज ऑडियंस के मजे लेने आया था। वो आते ही ठीक सीएम पंक की तरह रिंग में बैठ गया, जहां ऑडियंस ऑफ कोर्स सीएम पंक के नारे वहां पर लगा रही होती है। लेकिन आज ड्रू मैकिंटायर तैयारी के साथ आया था। उसने आते ही कह दिया कि मुझे झाट फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे प्रोफेशनल रेसलिंग पसंद है, लेकिन इस रेसलिंग के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसा तुम लोगों का तुम्हारे राइट हैंड से होता है। मैकिंटायर इज चैड। कुल मिलाकर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ऑडियंस को और ऑब्वियसली सीएम पंक को दोषी ठहरा रहा था कि सालो तुम लोगों की वजह से मैं उस दिन मेरा टाइटल हार गया। और इसी वार्तालाप के बीच वहां आ जाता है शेमस, जो उसे पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि ब्रो तू ये सब कुछ क्या कर रहा है, तू तेरा सीएम पंक का ऑब्सेशन छोड़ दे, सुबह जल्दी उठ, मेहनत कर, जिम जा भोसड़ी, अपनी गलती मान ले। लेकिन मैकिंटायर उल्टा शेमस को ही सुनाने लगता है, चल मेरा तो ठीक है, तूने रिटर्न करने से लेकर आज तक क्या उखाड़ लिया, उल्टा लोग तुझे बर्गर का किताब दे रहे हैं, तू क्या कर रहा है, जल्दी तू उठ, मेहनत कर, जिम जा भोसड़ी। अब ये सब कुछ चल ही रहा होता है, लेकिन मैकिंटायर कहता है कि चल जान दे, ये सब कुछ छोड़ दे, मैं तेरा एक सच्चा अच्छा दोस्त हूं, आज की तेरी मैच खत्म होने तक मैं यही
तुझे बैक करने के लिए तेरे पास ही खड़ा रहूंगा। जिसके बाद शुरू होती है एक मैच जो शेड्यूल थी शेमस और नाकामोरा के बीच, जहां आज मुझे ये फील हुआ कि शेमस को कहीं ना कहीं जिम तो अब जाना ही चाहिए क्योंकि नाकामोरा उस पे भारी पड़ रहा था। हालांकि यहाँ पर जीत तो हुई शेमस की, पर भाई क्या कर रहा है, सुबह जल्दी उठ, मेहनत कर, जिम जा भोसड़ी। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये मैकेंटायर और शेमस की दोस्ती वाली बैंटर आज के एपिसोड के अंदर एक फन ऐड करती है। खैर उसके बाद बैक स्टेज हमें दिखता है सैमी ज़ेन, जिस पर भाई एक ब्लैंड अटैक करता है ब्रॉसन रीड, क्योंकि अब उसे भी इंटरकॉन्टिनेंटल का टाइटल चाहिए। हालांकि उसी के बीच में हमें रिंग के अंदर चैट गेबल को भी दिखाया जाता है, जिसने भाई पिछले हफ्ते सैमी ज़ेन से हारने के बाद उसकी बुरी हालत कर दी थी। वो उस चीज का जस्टिफिकेशन यहाँ पर देता है कि कैसे उसे दर्द तो तब हुआ जब सैमी ने जीतने के बाद अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट किया। एक्चुअली उसके मुताबिक वहां पर चैट गेबल को सेलिब्रेट करना चाहिए था इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ, अपनी बेटी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो अल्फा एकेडमी लूजर्स की टीम जो उसके साथ ही आई थी उन्हें ट्रेनिंग देने में लगा था। वो उन तीनों को वहां पर काफी भला बुरा भी सुना देता है कि अब से तुम लोगों का कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग अब से मेरी हेल्प करोगे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को वापस लेने में। तो हाँ, यहाँ पर चैट गेबल अपना गुस्सा जो है सैमी ज़ेन को लेकर वो कहीं ना कहीं अल्फा एकेडमी पर यहाँ पर उतार रहा है। खैर मूविंग फॉरवर्ड तो यहाँ पर देखने मिली जजमेंट डे वर्सेस रिकीशी और एंड्रे की एक टैग टीम मैच, जो कि ये रेसलर्स अभी तो उतने बड़े या फिर फेम कमाए हुए नहीं है, लेकिन एज अ रेसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहा। हालांकि यहाँ पर जीत हुई एंड्राडे और रिकीशी की, लेकिन नाना करते हुए यहाँ पर डेमन प्रिंस भी आ गया अपनी टीम को बैक करने के लिए, दोगला भड़वा साला। खैर उसके बाद होता है आज का मेन इवेंट, एक बैटल रॉयल जो हुई कम से कम 15 से 20 महिलाओं के बीच। हालांकि जैसे सबको लग रहा था वैसे ही यहाँ पर बेकी लिंच ने टाइटल को हासिल कर लिया, मगर इस मैच में भी काफी अच्छे की मोमेंट्स थे, जैसे नाया जैक। भाई ये बड़ी औरत एक के बाद एक जो सबको डोमिनेट कर रही थी, वो देखने में मजा तो आ रहा था। हालांकि अब आफ्टर रिया रिप्ली वो बेकी लिंच ही है जो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को एक लंबे समय के लिए होल्ड करेगी। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। इस हफ्ते का रॉ बेकी लिंच की सेलिब्रेशन के साथ ही खत्म हो गया। खैर वीडियो पहले से बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो फिर वीडियो को और भी ज्यादा लंबे ना खींचते हुए, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।